अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कोरोना वायरस के हवाले से जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और पड़ोसी ममालिक के अंदर भी जो सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये कहा जा रहा है कि SOPs पर अगर अमल दरामद नहीं हो सका या नहीं किया गया तो इन तमाम चीज़ों के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फौज की मदद तलब की जाएगी। ये कहना है इमरान खान जो वजीर आज़म पाकिस्तान है। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए जो कौमी राब्ता कमेटी से बात करने के बाद मीडिया ब्रीफिंग दी, उस पर बताया गया कि हमारी फोर्सेस के साथ सड़कों पर आ सकते हैं और लोगों को फिर SOPs पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अमवात की अगर मैं बात कर लूँ तो वायरस से मजीद 144 अमवात हो चुकी हैं और अब तक जो लोग इंतकाल करके जा चुके हैं उनकी तादाद 144 और 5000 से जायद 5800 से जायद केसेस भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं अभी रिसेंटली जो अपडेट है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि क्यों बेहतर तरीके से टेकअप नहीं किया जा रहा, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, स्लो क्यों है वैक्सीनेशन, डिले क्यों किया जा रहा है प्रोसेस को। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान PMA हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूंगा सिचुएशन इस वक्त ऐसा लग रहा है क्या क्या आउट ऑफ कंट्रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है ये बहुत ही परेशान कुन है। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से जो अभी वहाँ दूसरी वेव्स आई हुई है वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी और वहाँ पर लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि कुछ भी नहीं होगा, हमने तो वैक्सीन भी हमने बनाई हुई है और हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर भी लोगों का जो रवैया वो इसी तरह से था कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और उनके जो त्यौहार होता है उसमें अंदर अभी जो रिसेंटली एक त्यौहार हुआ उसके अंदर जिस तरह से लोग हुजूम की शक्ल में मिल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे थे, तो अब उसका नतीजा ये हाल है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पूरे इंडिया के अंदर आप ये देखें तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। लोग अस्पताल के अंदर जगह मौजूद नहीं है, लोग जो है वो अस्पताल के बाहर लाइन लगा के इलाज के लिए इंतजार में और वहीं इंतकाल कर जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फियर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत फियर महसूस करती है, बहुत खौफ महसूस करती है कि अल्लाह ना करे कि ईद से पहले ही हमारे यहाँ इंडिया जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। क्योंकि लोग तो नहीं मान रहे, लोग ना मास्क लगा रहे हैं ना आपस में फासला रख रहे हैं। लोग वैक्सीन भी कुछ हद तक ऐसा है कि कुछ वैक्सीन भी नहीं लगा रहे। तो इन हालात में और सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। पंजाब की सूरत हाल बड़ी खराब है, सबको मालूम है। फिर बलूचिस्तान और जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ ही जो डेथ है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। मैं समझता हूँ कि कोरोना से बचने का और उसका जो इलाज है वो सिर्फ एक ही है कि एहतियात है। उसका इलाज ही एहतियात है और एहतियात में सबसे नंबर 1 जो मैं कहता हूँ कि जो मास्क है, मास्क इज ए वैक्सीन। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही है कि वैक्सीन के तौर पर मास्क को लगाएं। जब भी क्राउड में जाए या कहीं बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाएं ताकि आपकी और आपसे दूसरों की बचत हो सके। कोरोना को फैलाव को रोकना है। कोरोना को जितना हम रोकेंगे इसके फैलाव को उतनी बीमारी खत्म होगी। और दूसरा ये कि जितनी जल्दी अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम को वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाएगी तो उतनी ही जल्दी हम कोरोना से निजात हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज अभी जो रिसेंटली हमें जो परेशानी है वो यही है कि जी ईद से पहले खुदा न खास्ता हफ्ता 2 हफ्ते में जो हमें लग रहा है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा डॉक्टर कैसर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कराची के अंदर अगर शरह की बात की जाए इन केसेस की तो 8.9% तक पहुंच गई है और मजबूरी तौर पर अगर सिंध की बात की जाए कलेक्टिवली, क्या इस वक्त सिचुएशन सिंध की भी बदतरीन हो चुकी है? नहीं, अभी सिंध में बदतरीन तो नहीं कहेंगे। खासा अल्लाह का शुक्र है, पहले वेव दूसरे वेव में भी अल्लाह ने बड़ी मदद की थी ओवरऑल पाकिस्तान में। और इस वक्त जो है सिंध के साथ बहुत मेहरबानी अल्लाह की कि नंबर ऑफ केसेस एक हफ्ते पहले तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब हमें डर इस बात का है कि अब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं वो भी
ऑक्यूपाई होना शुरू हो गए हैं, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। तो ग्रेजुअली अब सिंध की हालत भी खराब होनी शुरू हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि पहले से ही ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करके रखें। जैसे आज बहुत सही असद उमर साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि, और उनके कहने के मुताबिक हुकूमत जब ये कह रही है कि 90% जो है हमारे मुल्क के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 10% तो ये 1 करोड़ हफ्ते के अंदर अंदर भर जाएगा। जब ऑक्सीजन 100% आपका कंज्यूम होने लगे तो फिर आप सोचिए कि लोगों का क्या होगा, फिर तो बहुत बुरे हालात नहीं, होंगे। जो रिसेंटली अगर हालात बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 144 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो आउटर डाइनिंग है वो बंद कर दी गई है, रेस्टोरेंट्स के बाहर डाइन आउट नहीं कर सकते, 6 बजे के बाद मार्केट्स बंद करने का, दुकानें बंद करने का कहा गया, जो और मुख्तलिफ प्लेसेस में बंद कर दी गई, क्या ये काफ़ी है ये इकदाम? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है, हमेशा हमने ये देखा है कि हमेशा हमने ये देखा है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान हमेशा हर काम आखिर में करती है। मैं समझता हूँ कि हमने 2 हफ्ते पहले कहा था लाहौर को, शहर को लॉकडाउन कर दिया जाए, जी। जिसके से वो फैलाव रुक सकता है। जितने भी ममालिक ने कंट्रोल किया है, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन अपने शहर को किया है। और मैं आपको बताता चलूं रहमान कि ये जो अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 3 लोग बाहर से आए थे जिनको डायग्नोज हुआ कि उनको कोरोना है, उन्होंने पूरा मेलबर्न 5 दिन के लिए बंद कर दिया। ये होती है हिकमत अमली। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल अभी डेवलप हो गई है, तो बेशतर शहर को 10-12 दिन के लिए अंदर लॉकडाउन करना चाहिए और एसओपीज को सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बात बोली है वो जी। काफी बेहतर बात है कि अगर आप है तो ये बड़े अफसोसनाक बात कि हम एसओपीज पे अमल दरामद कराने के लिए आर्मी को बुला रहे हैं, फौज अपने जवान को बुला रहे हैं। जी। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ऐसी बढ़ती जा रही है तो यकीनन हम इसको सपोर्ट करेंगे कि फौज बुलाई जाए और लॉकडाउन किया जाए, अच्छा, कंप्लीट मेरा मेरा लॉकडाउन। अगला सवाल भी कुछ यही था कि खान साहब ने जो फौज तलब की और कहा है कि सड़कों पर आए और लोगों से एसओपीज पर फॉलो करवाया जाए, कैसा देख रहे हैं इसको फिर? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात होगी कि लोगों को चाहिए पहले कि वो खुद एसओपीज पे अपने और अपने प्यारे दुलारे और अपने घर में जो एल्डरली लोग हैं उनको बचाने के लिए एसओपीज पे सख्ती से अमल किया जाए। रमजान का महीना है, हद से इम्कान कोशिश करें कि हुजूम में ना जाए, कहीं अफ्तार पार्टी अपने घर में भी ना करें। कोशिश करें कि ये महीना किसी तरीके से आइसोलेट होकर गुजार दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन ये बात साबित हो गई है कि पुलिस वाले भी अब जो है वो नहीं करा पा रहे हैं एसओपीज को अमल दरामद। तो हुकूमत आर्मी फौज को बुलाती है इसके लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये आखिरी हरवा है। और इसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी को लगाने से पहले ही रेंजर्स के जरिए कर्फ्यू लगाया जाए जी। और बिल्कुल कंप्लीट पूरा शहर तो बंद करे डॉक्टर साहब, 10-12 आप दिन नहीं के लिए। समझते कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाअहली है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती, वो बेहतर तरीके से एसओपीज पर फॉलो करवाती। यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन भी नजर नहीं आ रही कि लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल टोटली मैं एग्री करता हूं और मैं पिछले साल से कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए हुकूमत की और हुकूमत सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद कराए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है कि सख्त फाइन किए जाते हैं, हेवी फाइन होती हैं, जुर्माने होते हैं, सजाएं दी जाती हैं। लोगों में खौफ रहता है कि अगर मैं मास्क पहन के नहीं जाऊंगा बाहर तो वो मुझे ये नुकसान होगा, मेरी बाइक डिटेन कर ली जाएगी, मेरी बाइक रोक ली जाएगी, मेरी गाड़ी रोक ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई, आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत जो है एक तरह से अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। अगर ये काम पहले ही साल हो जाता है, पहले वेव्स में अगर अमल दरामद हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि आज हमें फौज बुलाने की बात नहीं करनी पड़ती। एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और सारा मलबा फिर फौज के कंधों पर डाल दिया जाता है। अच्छा, आखिरी ये सवाल भी करना चाहूंगा वैक्सीनेशन के हवाले से। क्या समझ रहे हैं ये जो थर्ड वेव आ चुकी है, क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त जाहिर की जा रही है, जो वैक्सीन है वो कारआमद साबित होगी इस वेव के लिए? मैं समझता हूँ कि जहाँ जिन ममालिक में वैक्सीन लग गया है वो वहाँ लोगों ने बड़ा रिलैक्स महसूस किया। और मैं देख रहा हूँ अभी एक ममालिक की हमें
प्रीव्यू मैं टेलीविजन पे पिछले दिन देख रहा था कि वहाँ पे उन्होंने मास्क मना किया है हुकूमत ने, और वो मुल्क इसराइल का था, वो दिखा रहे थे। तो इसराइल के अंदर वो बिल्कुल उनके लोगों को स्कूल लेके जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि हमें मना किया गया है कि मास्क ना लगाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 1.5 साल जो है मास्क लगा के घूमते रहे। तो यकीनन दो बातें इससे समझ में आती है। एक तो ये कि उनकी हुकूमत ने इम्पोज किया, बहुत इम्प्लीमेंट किया अपनी तमाम चीज़ों पे कि वो मास्क भी लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग भी की और वैक्सीन लगा दिया। उस इसराइल में 96% 97% उनको वैक्सीन लग गई पॉपुलेशन को, और अब उन्होंने फ्री कर दिया। इसका मतलब है कि एफिकेसी वैक्सीन की है। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली जो लगा है खुशकिस्मती से साइनोफार्म, वो बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगा उतनी जल्दी हमें फायदा होगा। अभी आज इमरान खान साहब आपके ने पास एक और बात कितना की है। डेटा है डॉक्टर साहब के कितना फीसद वैक्सीन लग चुकी है पाकिस्तानी आबादी को? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक आपका सवाल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस सुस्त रवि से वैक्सीन लग रही है, इस वैक्सीन से इसी रफ्तार से लगी तो 2028 या 29 तक भी शायद हमारी आवाम को वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है वो 12 लाख अफराद को वैक्सीन लग पाया है इन तीन महीनों में, जबकि मैं समझता हूँ कि कम अज कम जो है ये 8 लाख अफराद को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगी। तो इसका मतलब आप समझ लें कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैक्सीन से ये जरूर होता है कि कोरोना के असरात कम होते, अगर कोई बीमार भी होता वैक्सीन में लगने के बाद तो भी उसकी शिद्दत नहीं होती उस वायरस की। और एक बात जो आज इमरान खान साहब ने कही है कि आज अगर किसी को वैक्सीन लगता है तो वो 1 साल के बाद वो उसका इम्पैक्ट आएगा। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा नहीं है, डॉक्टरी फार्मूले से तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन जब दूसरी डोज लग जाती है तो उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है और वो उसका इम्पैक्ट 15 दिन के बाद जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, वो सेफ हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर हम कहते हैं कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो मास्क ना लगाएं या सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, उनको भी करते रहना है। ये तो हमेशा के लिए करते रहना है। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एसओपी पे फॉलो करना आवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इम्प्लीमेंट कराएं, और दूसरी बात है जल्द से जल्द कम से कम 70 से 75% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो फिर जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हमारे मुल्क से कोरोना का खात्मा हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अभी एक त्यौहार गुजरा है जिसमें लोगों का हुजूम था, रश था। उसके बाद इस वक्त भारत की अगर बात की जाए तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। लोग हॉस्पिटल्स के बाहर कतार लगाकर खड़े हुए हैं, वहीं पर दम तोड़ रहे हैं। और एक बड़ा फिगर है अमवात का और केसेस रिपोर्ट होने का। जबकि फैसल ईदी की बात कर ली जाए, ईदी फाउंडेशन के जो इस वक्त सरबराह हैं, तो उन्होंने भी पेशकश की है रज़ाकाराना तौर पर भारत को एम्बुलेंसेस के लिए 50 एम्बुलेंसेस बहरहाल अभी तक बताई गई है कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की गई है इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल यहाँ वक्फा लूँगा, इसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत इस मामले को कैसे टेकअप कर रही है। और ताजिर बिरादरी खासा नाराज़ नज़र आ रही है, जो डाइन आउट का सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने का, दुकानों को बंद करने का जो फैसला आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, ये तमाम चीज़ें एक वक्फे के बाद।